दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशी के खतरनाक मंसूबों ने दिल्ली वासियों को डरा दिया है। प्रशासन भी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस बीच इंडिया न्यूज लगातार अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पड़ताल में जुटा है। इंडिया न्यूज की एसआईटी ने दिल्ली के उन तमाम इलाकों की पहचान और पड़ताल की है जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध रूप से बसे हुए हैं। इंडिया न्यूज का मकसद इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट कर प्रशासन की मदद करना है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक दिल्ली और देश को इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से खदेड़ा नहीं जाता है। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध तरीके से कई इलाकों में बसे। छोटी बड़ी वारदातों से लेकर के हिंसा तक को अंजाम देने में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आता है और आ रहा है। इंडिया न्यूज लगातार अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पड़ताल कर रहा है। इंडिया न्यूज की एसआईटी आज सीमापुरी पहुंची। जहांगीरपुरी की ही तरह सीमापुरी में भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी कबाड़ के काम की आड़ में क्राइम करते रहे हैं। जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जो अतिक्रमण की जद में हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या उस अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलेगा, क्या वहां पर भी साफ सफाई का कार्य जो है वो किया जाएगा। इंडिया न्यूज जगह जगह पड़ताल कर रहा है। हम शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में मौजूद हैं और आपको यहाँ से अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये इलाका जो है वो व्यापक स्तर पर अतिक्रमण की जद में है। यहाँ पर भी कबाड़ का काम होता है जहांगीरपुरी की तरह और ये काम भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर होता है। और जब से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने वाली बात सामने आई है उसके बाद ईडीएमसी ने यहाँ पर भी अनाउंसमेंट करवाया, जिसके बाद यहाँ से काफी हद तक कबाड़ जो है वो रोड के साइड कर दिया गया। नहीं तो बीते दिनों इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि रोड के बीचों बीच तक ये कबाड़ जो है वो रखा हुआ पाया गया था। हालांकि हमने अपने कैमरे से कुछ जगह यहाँ पर शूट भी की हैं जिसमें रोड के बीचों बीच भी कबाड़ जो है वो देखा गया है। और ये अब से नहीं है, ये यहाँ पर दशकों से है। और कबाड़ का काम, क्योंकि कबाड़ के काम में करोड़पति बनने का कोई खुफिया रास्ता जो है वो जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार ने भी निकाला था। तो ऐसी ही कई बातें जो हैं, कई सवाल जो हैं इन इलाकों में भी उठते रहते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर ये कबाड़ का काम इलीगली होता है तो इसको पनाह कौन देता है। क्योंकि देखिए ये बहुत हद तक खतरनाक है। एक तरफ अगर ये कबाड़ इस तरह से रोड के किनारे रखा है और इनमें अगर आग जैसी कोई घटना होती है तो कई जानें जो हैं वो जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है बांग्लादेशी कनेक्शन। क्योंकि ये जो सीमापुरी इलाका है इसके ठीक साथ में अगर मैं इधर अपने दाईं तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो शालीमार गार्डन गाजियाबाद का इलाका है। और उस इलाके में भी हाल में अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2021 में पुलिस की एक टीम पहुंची थी जहां पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला भी कर दिया। आईटीवी नेटवर्क इस बात की पड़ताल कर रहा है कि देश की राजधानी में किन किन इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कनेक्शन है। हम अपनी पड़ताल में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पहुंचे हैं और जब भी बात आती है बांग्लादेशी कनेक्शन की तो आमतौर पर ऐसा सामने आया है कि वहां पर अतिक्रमण भी पाया गया है जिन इलाकों में इन लोगों का कनेक्शन जो है वो पाया जाता है। दिल्ली के सीमापुरी में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। दिल्ली का सीमापुरी वो इलाका है जो गाजियाबाद से सटा हुआ है और दिसंबर 2021 में इसी इलाके के बिल्कुल सटे हुए शालीमार गार्डन वाले हिस्से में सामने आया था कि जहां कबाड़ के गोदाम है वहां पुलिस रेड डालने गई थी। सूचना ये थी कि बांग्लादेशी वहां पर छुपे हुए हैं, लेकिन वहां पर पुलिस पर भी गोली चला दी गई और बदमाश जो हैं वो फरार हो गए। 3 महीने बाद कुछ बदमाश जो हैं वहां से पकड़े गए। सीमापुरी का ये इलाका आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी अतिक्रमण वाला कनेक्शन जो है वो भी है। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हम ऐसे इलाकों में पड़ताल कर रहे हैं जहां पर पहले ये बातें सामने आ चुकी हैं कि वहां पर कोई बांग्लादेशी नागरिक छुपा हुआ हो सकता है या रह सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ रहने वाले सभी लोग बांग्लादेशी कनेक्शन के तहत आते हैं, लेकिन आप देखिए इलाका यहाँ अतिक्रमण जो है वो आपको काफी ज्यादा नजर आएगा। रोड के किनारे आपको ये कबाड़ नजर आएगा जो पूरी तरह से बाधित करता है, ट्रैफिक को भी बाधित करता है और साथ साथ एक बड़ा खतरा पैदा करता है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये कबाड़ जो है इलाकों में रखा हुआ है, आसपास रखा हुआ है, अगर इसमें कोई आग लगने जैसी घटना हो जाती है तो कई लोगों की जान जो है वो
जा सकती है। यहाँ पर एमसीडी ने 2 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट भी करवाया था, जिसमें ये कहा था कि ये कबाड़ जो है इन इलाकों से, इस रोड से हटा लिया जाए, और इसलिए बीचों बीच रोड से उस कबाड़ को हटा जरूर लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से उसे नहीं हटाया गया है। और हमने गलियों में जाकर भी इसकी पड़ताल की तो हमें कई जगह कबाड़ जो है वो रखा हुआ दिखाई दिया। अब इस जगह को देख लीजिए, ये देखिए बड़े बड़े आपको ये बोरे नजर आएंगे, इनमें ये कबाड़ जो है वो भारी संख्या में रखा हुआ है। और ये वो इलाका है जो CAA के बवाल के दौरान भी प्रभावित रहा था। यहाँ के कई ऐसे लोग थे जिनका उस हंगामा और प्रदर्शन के अलावा कई आपराधिक गतिविधियों में नाम CAA के बवाल के दौरान भी आया था। तो कुल मिलाकर ऐसे इलाकों में जरूरी है कि जिस तरह की शिकायतें मिलती हैं उन पर कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई हो। हालांकि हमने इन इलाकों में जाकर भी पड़ताल करने की कोशिश की और कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश की, मगर बोलने को कैमरे पर कोई तैयार नहीं होता है, बल्कि वहां पर हमें ये कहा जाता है कि आप यहाँ पर शूट क्यों कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर कई बड़े संदेहास्पद सवाल जो है वो खड़े करता है। अब देखिए, बात करते करते हम जिस हिस्से में आ गए हैं, ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ, अगर मेरे आप ठीक इस तरफ देखेंगे तो ये दिल्ली से सटा हुआ शालीमार गार्डन का हिस्सा जो है वो शुरू हो गया। इसे विक्रम एन्क्लेव कहा जाता है। और इस विक्रम एन्क्लेव में जब हम प्रवेश करते हैं दिल्ली की सीमा, दिल्ली यूपी की सीमा से, तो आपको कई कबाड़ के गोदाम जो है यहाँ पर नजर आएंगे, जिनमें पूर्व में आग भी लग चुकी है और कई घटनाएं जो हैं यहाँ पर हो चुकी हैं। और जिस इलाके की हम बात कर रहे थे, ये वही इलाका है जहां पर पुलिस ने रेड की थी और पुलिस पर दिसंबर 2021 में हमला भी कर दिया गया था। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन ये थी कि यहां इस कबाड़ के गोदामों के बीच में कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो छुपे हुए हैं। आप देखिए कबाड़ का गोदाम, और मैं इन पवन से कहूंगा अपने साथी से कि वो इधर दिखाएं, पीछे की जो गली थी उसमें भी कई जो कबाड़ के गोदाम हैं वो हमें नजर आ रहे थे। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सीमापुरी और आसपास के इलाकों में बसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर इन इलाकों में काम करने वाले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और RTI एक्टिविस्ट राजीव शर्मा का कहना है कि ये इनकी मोरस ऑपरेंडी का हिस्सा है। हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने राजीव शर्मा से बात की। हमने देखा कि सीमापुरी इलाके में बहुत सारा कबाड़ के गोदाम हैं, रोड पर जो कबाड़ है वो बिखरा पड़ा है। इसको लेकर क्या कभी कोई आपने आवाज उठाई, और कितनी ये परेशानी का विषय है, और साथ साथ इसमें बांग्लादेशी कनेक्शन क्या है? दरअसल देखिए, बहुत परेशानी का विषय। सबसे पहले तो ये इस तरीके की बस्तियों में आवास करते हैं जहां अनाधिकृत बस्ती होती है, जैसे सीमापुरी है, जैसे नई सीमापुरी है, जैसे साहिबाबाद का सटा हुआ विक्रम एन्क्लेव है, छावड़ा कॉलोनी है, शालीमार गार्डन है। इस तरीके की बस्तियों में ये अवैध धंधे फैलाते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, ड्रग्स का, कबाड़ का, उसकी आड़ में और भी बहुत कुछ चलता है। बड़ी बात ये है कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, अपना पासपोर्ट जारी करा लेते हैं, ID कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पहचान पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र तक कहते हैं। आखिर इनको ये वैधानिक दस्तावेज जारी कौन करता है? देखिए, लोकल जो बॉडी है गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए, इसका बहुत बड़ी भूमिका है, और उसमें भी लेखपाल और बीट कांस्टेबल की। जब भी कोई इस तरीके का दस्तावेज जारी कराने के लिए उनका आवेदन पत्र जाता है, उसकी सबसे पहले जो जांच होती है वो बीट कांस्टेबल और लेखपाल करता है, और उसी की संस्तुति पर उनके तमाम दस्तावेज बनते हैं, चाहे डेथ सर्टिफिकेट है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है, चाहे उनका EWS का सर्टिफिकेट है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।